आपको हमारे पीछे ये सारी चीजें दिख रही होंगी, ये उन्हीं की कलाकृतियां हैं। कुंदन रॉय जी पर्यावरण और सामाजिक विषयों को चित्रित करने के अलावा इनके पास बिहार कोकिला शारदा सिन्हा के लोकगीतों पर चित्रों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। कुंदन रॉय खुद एमबीए हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। कई राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कारों में इन्होंने बिहार का मान बढ़ाया है और बिहार सहित पूरे राष्ट्र स्तर पर आज इनकी ख्याति है। मैंने एमबीए करते करते एक कंपटीशन था जहां मेरी एचओडी ने मुझे कंपेल किया लिटरली कि तुमको इस कंपटीशन में जाना होगा। तो उस समय मैं बहुत डर गया था कि लोग मुझे हंसते थे, मैं किसी को बोलता भी नहीं था, मुझे कलर ब्लाइंडनेस है। एक लड़का जब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करता है, एमबीए करता है, तो उसके पास मतलब असंख्य सपने होते हैं, असंख्य ख्वाब होते हैं, उन सपनों को पूरा करने जाना है। लेकिन एक कलाकार मन कैसे हिलोड़े मारता है, आप इसकी बानगी है। तो उन्होंने मुझे कहा था, तो मैंने ये डिजाइन किया, उनको बहुत पसंद आया। इसमें आप देख सकते हैं एक महिला वोटिंग कर रही हैं और आइए चले करे मतदान, ये स्लोगन भी मेरा ही दिया हुआ है। स्वच्छता और निर्मलता से भरपूर अपना समस्तीपुर, ये स्लोगन भी मेरा ही दिया हुआ है। और इस साल जो 53वें स्थापना दिवस का स्लोगन है, समस्तीपुर के कलाकार बनेंगे स्टार, वो भी स्लोगन और लोगो मैंने डिजाइन किया। कि मैंने सुना है कि बिहार कोकिला शारदा सिन्हा के लोकगीतों पर आपके पास एक चित्रों की श्रृंखला है, तो वो थोड़ी सी कहानी दर्शकों के सामने साझा हो जाए। नमस्कार, मैं सौरभ जायसवाल एक बार फिर से अगली वीडियो श्रृंखला में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरी उपस्थिति है बिहार के समस्तीपुर जिले में। जी हाँ, इस वक्त मैं समस्तीपुर में हूं और यहाँ हमारी मुलाकात हुई मिथिला पेंटिंग को पूरे विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले कुंदन कुमार रॉय जी से। चलिए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी कलाकारी के विषय में, इनकी कलाकृतियों के विषय में और इनके टैलेंट और इनके हुनर के बारे में। आपको हमारे पीछे ये सारी चीजें दिख रही होंगी, ये उन्हीं की कलाकृतियां हैं। कुंदन रॉय जी पर्यावरण और सामाजिक विषयों को चित्रित करने के अलावा इनके पास बिहार कोकिला शारदा सिन्हा के लोकगीतों पर चित्रों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। कुंदन रॉय खुद एमबीए हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। कई राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कारों में इन्होंने बिहार का मान बढ़ाया है और बिहार सहित पूरे राष्ट्र स्तर पर आज इनकी ख्याति है। इस वीडियो श्रृंखला में आज हमारे साथ कुंदन जी मौजूद हैं। कुंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। नमस्कार। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, एकदम एकदम लंबी चौड़ी श्रृंखला है और एक वीडियो फ्रेम में आपने जितना अचीवमेंट अर्जित किया है, ये सारा अचीवमेंट कवर भी नहीं किया जा सकता, इतना आपके पास ये चीज है। तो मतलब एक साधारण सा लड़का पहले, जिसको पहले कलर ब्लाइंडनेस भी था, आपके बारे में जहां तक कि मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि कलर ब्लाइंडनेस भी था, लेकिन बाद में वही लड़का कलर के साथ खेलने लगा। आखिर इतना परिवर्तन कैसे? आप उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हैं। तो जब मैंने शुरुआत किया था और मैं कलर से खेलता था, मैं खेल नहीं पाता था क्योंकि कई रंग जो है वो मैं देख नहीं पाता हूँ और संयोजन करना बड़ा मुश्किल काम हुआ करता था। तो मैं जहाँ भी जाता था लोग मुझ पे हंसा करते थे। मैं एमबीए करने के लिए नागपुर गया और वहाँ पे जो एनवायरनमेंट मुझे मिला, जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट में मैं रहा और वैसे लोगों के बीच में रहा, तो मुझे ना अपॉर्चुनिटी दिखाई देने लगी, हर आपदा में अवसर दिखाई देने लगा। एंड देन मैंने एमबीए करते करते एक कंपटीशन था जहां मेरी एचओडी ने मुझे कंपेल किया लिटरली कि तुमको इस कंपटीशन में जाना होगा। तो उस समय मैं बहुत डर गया था कि लोग मुझे हंसते थे, मैं किसी को बोलता भी नहीं था, मुझे कलर ब्लाइंडनेस है। एंड देन सडनली इतने बड़े कंपटीशन में जाना जहां पहले कभी कुछ अवार्ड नहीं थे। तो मेरी छोटी बहन साथ में रहती थी, तो उसने कहा कि तुमको सिर्फ कंपटीशन में फेस करने बोला गया है, जीत करके आने नहीं कहा गया है। तो तुम एक पेंटिंग बना लो, याद कर लो उसको और वैसे ही कलर कॉम्बिनेशन तुम हमेशा किया करना। और मैंने याद किया लिटरली उस पेंटिंग को और याद करने के बाद मैंने जब पेंटिंग बनाया
तो मैं फर्स्ट रनर अप रहा उस पेंटिंग कॉम्पिटिशन का। और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लगातार मैंने सामाजिक विषयों पे, पर्यावरण पे। एक लड़का जब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करता है, एमबीए करता है, तो उसके पास मतलब असंख्य सपने होते हैं, असंख्य ख्वाब होते हैं, उन सपनों को पूरा करने जाना है। लेकिन एक कलाकार मन कैसे हिलोड़े मारता है, आप इसकी बानगी है। तो एमबीए करने के उपरांत मतलब उस फील्ड में ना जाके अचानक हाथों में मतलब अपनी कलाकृतियों को पकड़ना, ये विचार कैसे? ये थोड़ा-सा साझा कीजिए दर्शकों के साथ। मैंने बताया कि जैसे मैं जिस कॉम्पिटिशन में मैं गया और मैं फर्स्ट रनर अप रहा उस पेंटिंग कॉम्पिटिशन का दिन, लगातार मैंने काम करना शुरू किया आर्ट पे। और मैं जिस भी कंपनी में मैंने ज्वाइन किया, तुरंत मुझे प्लेसमेंट भी मिल गया था बहुत जल्दी। और उसके बाद जहाँ भी मैं गया, मैं अपने आर्ट को लेकर के साथ में गया। कई बार जो जिस कंपनी में था वहाँ भी कंपटीशन हुए, वहाँ फर्स्ट करता चला गया। और मुंबई में भी मुझे एक बार सम्मानित किया गया। तो इस तरह करके हर जगह मैंने अपना आर्ट जो है, मुझे लोग आर्ट से ही जानने लगे धीरे-धीरे। उसके बाद नागपुर का एक सबसे पुराना काली मंदिर, कहते हैं 300 साल पुराना है, तो वहाँ से मुझे ऑफर आया कि वो काली जी को रिक्रिएट करना था। तो कई कलाकार उनको नहीं कर पाते हैं थे, क्योंकि वो बहुत ही सजीव मूर्ति थी। मैंने देखा, मुझे बहुत अपनापन-सा लगा, मैंने हाँ कर दिया। और वहीं कलर करते समय मेरी बहन साथ में जाती थी, मैं छुट्टी लेता था 2 दिन का ऑफ़िस से, और वो मुझे बताती थी क्या करना है, और मैं कलर कर देता था। एक छोटा-सा मिस्टेक मुझे हुआ रेड और ग्रीन कलर को मिक्स करते समय में, और वहाँ पे कौशिक भट्टाचार्य जी थे, उन्होंने बड़े गौर से देखा, पूछा। तो पहली बार मुझे लगता है मेरी बहन ने किसी को बताया कि इनको कलर ब्लाइंडनेस है, और जिस वजह से रेड ग्रीन में प्रॉब्लम है। और उन्होंने कई सारी बातें उसके बाद पूछी, क्योंकि हमें नहीं लगता था कि कलर ब्लाइंडनेस और पेंटिंग मतलब दोनों अलग चीज़ें हैं, हमें लगता था कि ये नेचुरल है। लेकिन 2-3 दिन के बाद भाई दूज था, एंड देन फर्स्ट आर्टिकल केम कि कलर ब्लाइंडनेस इज़ नॉट एन इश्यू टू डेकोरेट आइडल फॉर कुंदन कुमार रॉय। और इतने कॉल मुझे उस दिन आए, तब मुझे लगा कि ये एक साधारण काम नहीं था जो मैं कर रहा था, एक बहुत ख़ास काम था। और उसके बाद मुझे लगता है सैकड़ों आर्टिकल्स मेरे ऊपर आए हैं अब तक। और फिर भारत श्री अवार्ड मुझे मिला, बिहार गौरव, प्राइड ऑफ बिहार, और न जाने 500 से ज़्यादा बार मुझे सम्मानित किया गया है। मुझे लगता है कि हर किसी के हाथ में कोई न कोई हुनर होना चाहिए। जिस हुनर से जब समय गिरता है, अप एंड डाउन्स तो होते रहते हैं लाइफ में, तो आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो वही चीज़ को पॉइंट किया मैंने, और जहाँ भी मुझे मौका मिला, बोलते-बोलते मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया तक, दिल्ली तक मैंने मोटिवेट किया लोगों को। और अभी मैं जिला उद्योग केंद्र, एमएसएमई, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाबार्ड, एमएसएमई और राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जैसे कई बड़े-बड़े संस्थानों से मुझे बुलाया जाता है, जहाँ मैं आर्ट के बारे में बताऊँ या लोगों को मोटिवेट करूँ। और बहुत अच्छा लगने लगा कि धीरे-धीरे मैं चाहता था कि हर इंसान के पास रोज़गार पहुँचे। और आने वाले समय में मैं अभी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो, या अभी रिसेंट में मैं मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना कर रहा हूँ, तो हज़ारों युवाओं को, महिलाओं को और बच्चों को एक साथ मोटिवेट कर रहा हूँ, और उनको मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और आर्ट के बारे में हर फील्ड पे मैं काम कर रहा हूँ। उपलब्धियों की श्रृंखला बहुत बड़ी है, अवार्ड की श्रृंखला बहुत बड़ी है, और कुंदन रॉय जी समस्तीपुर में रह के हमारे बिहार का मान सम्मान और देश का मान सम्मान तो बढ़ा ही रहे, साथ साथ हमारे उन युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत से कम नहीं है, जो कला को एक हल्के रूप में लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इसमें करियर ना के बराबर है, लेकिन इन्होंने जो अपनी अचीवमेंट की बानगी अभी प्रस्तुत की है, देख के मैं खुद भी हैरत में हूँ कि इतनी बड़ी चीजें अमूमन लोगों को, सर होता क्या है, अमूमन लोगों को पता नहीं चल पाता, छात्र छात्राओं को पता नहीं चल पाता कि करियर किस दिशा में जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। बहुत जैसे कि अभी यहाँ पे जो ये दिखाऊं, तो बहुत सारे आपको स्कूलों में भी ऐसे मिल जाएंगे। थोड़ा सा इसको जूम करिए, ये जो चीज है मुझे एक बार भी देखने से पता चल रहा है कि ये राम दरबार है, राइट? ये राम दरबार है। आप किसी स्कूल में जाएंगे तो अनेक छोटे-छोटे बच्चे भी होते हैं जो इस तरह की चीज़ों को करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि मैं मिथिला पेंटिंग बना रहा हूँ। Yes. तो मतलब उन चीज़ों को कैसे जोड़ा जाए और जोड़ने के उपरांत उसे
करियर की दिशा में कैसे उन्मुख किया जाए हमारे बच्चों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, जो कि ये वीडियो स्कूल के बच्चों तक भी जाएगा, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं से वो मोटिवेट भी होंगे। एक्चुअली मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग ही क्या है लोग नहीं समझ पाते हैं। मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग दोनों एक ही चीज़ है और उनको बड़ी आँखें, लंबी नाक दिख गया, डबल लाइनिंग दिख गई तो मधुबनी पेंटिंग समझ लेते हैं। जबकि ये पेंटिंग इतनी विस्तृत है, इतनी सुदृढ़ है कि अगर आप इसके अंदर जैसे समुद्र में हम बाहर से नहीं उसकी सीमा बता सकते, इसी तरह मिथिला पेंटिंग बिना सीखे हम नहीं जान सकते कि ये कितना गहरा है। शुरुआत इसका रामायण काल में हुआ। लेकिन मिथिला पेंटिंग इतना मोटिवेट करता है लोगों को, मुझे खासकर बेहद मोटिवेट करता है और उन कलाकारों को भी कि कहते हैं ना कि जब भी विध्वंस हो जाता है, वहाँ से एक अंश प्रस्फुटित होता है और वो अंश जो है वो पूरी दुनिया को बताता है कि विध्वंस के बाद भी हम बाउंस बैक कर रहे हैं। तो 1934 में जब भूकंप आया था और ये जो मिथिला पेंटिंग की खोज हुई और वहाँ से लगातार कलाकार आगे बढ़ने लगे और उन्होंने धीरे-धीरे इसको व्यावसायिक रूप दिया। आज 9 पद्मश्री हैं। किसी लोक कला में इतने सारे पद्मश्री नहीं हैं। हज़ारों स्टेट अवॉर्डी, नेशनल अवॉर्डी आपको दिखाई देंगे इस कला में और उन्होंने हमेशा बाउंस बैक किया इस कला के साथ। इवन जब कोरोना का पीरियड था और लोगों का काम-काज ठप हो गया था, हम कलाकारों ने मास्क के ऊपर पेंटिंग किया और उसको फॉरेन तक जाकर के भेजा और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस समय नाबार्ड से हमने समस्तीपुर में जब आवागमन ठप था, उस समय हमने ट्रेनिंग दिया महिलाओं को और उन्होंने मास्क पे पेंटिंग किया और उन्होंने रोजगार सृजन किया। मैं जब मिथिला पेंटिंग करने लगा तो मैंने लोगो डिजाइनिंग करना शुरू किया और आपको जान के आश्चर्य होगा कि कई जिलों के जिला प्रशासन के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है। मधुबनी से मुझे उत्कृष्ट लोगों का सम्मान मिला है। इवन 2 दिन पहले भी मुझे जिला प्रशासन की तरफ से समस्तीपुर स्थापना दिवस के लिए सम्मान मिला। एक लोगो मेरा आप देख सकते हैं जो स्वच्छता अभियान का लोगो बना हुआ था। इसके पहले इस साल निर्वाचन में भी मेरा लोगो डिजाइन किया गया, लोगों ने बहुत पसंद किया और इससे भी पहले जो मेरा सबसे जो मैं इस तस्वीर को पसंद करता हूँ वो ये है जो बिहार निर्वाचन आयोग के द्वारा जिसके लिए माननीय मुख्य सचिव दीपक कुमार सर के द्वारा मुझे अवार्ड भी दिया गया स्टेट लेवल पटना में। तो ये पेंटिंग जो है वो बहुत खूबसूरत है। 2020 में इससे चुनाव प्रचार किया गया था और 21 में ये पेंटिंग के लिए मुझे अवार्ड मिला। इस तरह की बहुत अनेकों दर्शकों हमारे पास इनकी अनेक उपलब्धियां हैं। खासकर देखिए एक मैं और आपको बता रहा हूँ, ये लोकसभा आम निर्वाचन 2024 लिखा हुआ है और यहाँ पे जो लोगो ये जो दिखाई दे रहा है ये इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी ये वानगी मतलब समस्तीपुर जिले के अंतर्गत एक कला के रूप में मतलब कला को किस लेवल तक ये लेके गए हैं। जिला प्रशासन नालंदा के द्वारा मुझे दिया गया था। जब पेंटिंग्स जो है मलमास मेला में माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया था, वो पेंटिंग मेरा ही बनाया हुआ था। उसका डिस्क्रिप्शन भी इसमें दिया हुआ है और ये सम्मान भी मिला है मुझे। तो सर में था कि हमारे युवाओं को मतलब इस दिशा में कैसे मतलब करियर बनाया जाए या फिर हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनमें रुचि तो होती है लेकिन वो समझ नहीं पाते कि मैं क्या कर रही हूँ या फिर मैं क्या कर रहा हूँ और आगे इस क्षेत्र को मतलब इस चीज को लेकर के करियर की संभावनाओं से मतलब कैसे प्रवेश किया जाए। तो उन छात्रों से आप क्या कहना चाहेंगे स्कूल स्तर पर आखिर सरकार इस दिशा में कैसे प्रयास करे। सरकार हर तरह से मदद कर रही है लेकिन आपको उस तरह के काबिलियत को दिखाना होगा। चाहे हम लोग भी जब स्टार्ट में पेंटिंग करते थे तो पेरेंट्स ने हम लोगों को बहुत मना किया कि इस फील्ड में नहीं जाने के लिए, लेकिन हमने जो अचीवमेंट किए आज परिवार गर्व करता है कि मतलब मैंने एमबीए किया, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता रहा नागपुर में, लेकिन मुझे वो पहचान नहीं मिला जो आज इस पेंटिंग से जुड़ के मिला कि आप गूगल पे एक बार कुंदन कुमार रॉय डालते हैं और जस्ट पूरा प्रोफाइल आ जाता है। तो वो अचीवमेंट मैंने हासिल किया। तो अगर आप कोई भी कैरियर में, मुझे लगता है कि अगर आप आज पत्थर चुनना भी शुरू करते हैं तो 6 महीने के बाद आपके पास ऐसे-ऐसे पत्थर होंगे कि आप जैसे महान जो लोगों को दिखाते हैं इस तरह के यूट्यूब चैनल पे, वो लोग आपका इंटरव्यू करने आ जाएंगे और आप पूरी दुनिया में विख्यात हो जाएंगे।
लेकिन कर्म करना पड़ेगा, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, हर सेक्टर में कैरियर रखा हुआ है। बशर्ते आप मेहनत कीजिए और मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में 10,000 घंटे अगर दे देते हैं, तो आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि लोग सुपरफिशियल नॉलेज ले लेते हैं और उनको लगता है कि हम ज्ञाता है और फिर उनसे काम नहीं हो पाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम समंदर के किनारे हैं, वहां से भी हम बता सकते हैं कि गहराई कितनी है। कोई एक होगा जो उसके अंदर जाएगा, थोड़ा देर वापस आएगा, वो भी एक गहराई बता देगा। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ गोताखोर पूरा जीवन निकाल देते हैं समुद्र के अंदर, ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ पे लटका है, वो पूरा जीवन घूमते हैं, तब भी वो कहते हैं कि समुद्र जो है अनंत है, विशाल है। तो वो ज्ञान अगर कोई लेके आ जाता है, वो संघर्ष अगर कोई लेके आता है, तो जिस फील्ड में खड़ा हो जाए उसी फील्ड में कैरियर मिल जाता है। कुंदन रॉय जी चित्रकार होने के अलावा एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और जब मेरी इनसे वार्ता अभी हो रही है तब इनके शब्दों का सामंजस्य देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व इनके व्यक्तित्व में शामिल है, एक मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व आप इन्हें कह सकते हैं। निश्चित तौर पर ये समस्तीपुर के शान तो हैं ही। सर, इस वक्त मेरे दिमाग में एक और प्रश्न उभर रहा है, वो ये है, जैसे मान लिया कि हमारे पास ये किताब है, यहाँ पे लिखा हुआ है निनिया कल्पना चावला। जब ये बुक आपको मिला और बुक के ऊपर आपने ये कवर डिजाइनिंग की है, देखिए, अब एक बार भी अगर मैं देखूं तो मैं देखता रहूंगा। मतलब मुझे एक बार की ऐसा लग रहा है जैसे यशोदा मैया है, उनके गोद में कृष्ण जी हैं, उसके बाद माखन रखा हुआ है। मतलब एक टक से आप जैसे ही देखेंगे ऐसी तस्वीरों को, मिथिला पेंटिंग में तो यही होता है कि आप देखेंगे तो कहानियां बनती जाती है दिमाग में और जो देखने वाले दर्शक होते हैं वो अंदर ही अंदर खोते चले जाते हैं। तो मेरा आपसे ये प्रश्न पूछना है कि जैसे ही आपके दिमाग में आया कि हमें बुक का कवर करना है, तो आप कैसे मतलब रच लेते हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे होना चाहिए? आखिर उस समय दिमाग में क्या क्या चलता रहता है? एक कलाकार के मन में क्या उमड़ता है कि ऐसी चीजें चित्रित हो जाती है? निनिया कल्पना दीदी ने मुझे जब ऑफर किया था, मुझे लगता है अप्रैल 2021 में ही ये ऑफर हुआ था, और एक माँ और एक बच्चे का वात्सल्य उसमें दिखाना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी महीने मेरी माँ का देहांत हो गया और मैंने फिर पेंटिंग छोड़ दिया करना। तो वो लगातार दीदी मुझे कॉल करती थी, भाई अब आप ठीक हुए? मुझे थोड़ा-सा वो कवर, पूरा बुक डिज़ाइन हो गया है, कवर नहीं हुआ। तो मैं उनको बार-बार यही कह रहा था कि दीदी मैं अब कभी आर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा आर्ट देखने वाली ही चली गई हैं। तो मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा कि आपका पेंटिंग छोड़ देना राष्ट्र का नुकसान हो जाएगा कुंदन जी, और मैं अगर बुक आएगा तो कवर आप ही का होगा, नहीं होगा तो मैं बुक पब्लिश नहीं करूँगी। और मुझे लगता है 3-4 महीने डिले करने के बाद उसी बीच में एक पेंटिंग मेरी इंटरनेशनली वायरल हुई, जिसको एम्बेसी ऑफ इंडिया इन चाइना, स्लोवेनिया, फिलीपींस और न जाने कितने देशों ने उसको ट्वीट किया। एंड देन हमारे स्वास्थ्य मंत्री सर ने भी किया, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने भी, और करते करते माननीय मुख्यमंत्री जी का बिहार भवन से एक न्यूज़ लेटर आता है, उसके 3 पेज में उस पेंटिंग के बारे में लिखा हुआ था। फिर मुझे अमेरिका से आरोन स्निफ्ट जी का कॉल आया और वही पेंटिंग $100 में अमेरिका चली गई, एक बुक के लिए जो वहाँ पब्लिश होने वाली थी। तो वो सब होने के बाद मुझे भी लगने लगा कि नहीं, कुछ तो है जो मुझे वापस हर बार मेरा छोड़ने के बाद भी मुझे इधर लेके जा रहा है। तो दिन मैं माँ बेटे का प्यार तो शायद कभी नहीं दिखा पाऊंगा अब। तो मैंने उनको पूछा, यशोदा और कृष्ण का मैं अगर आप चाहेंगे तो बना दूंगा। तो वो मैंने ये पेंटिंग, पहला पेंटिंग माँ के जाने के बाद मैंने बनाया था। देखिए, इस तरीके से कलाकार के मन में छवि उमड़ती है और अपने पेंसिल से, अपने चीज़ों को लेकर के, अपने टूल्स की मदद से वो कैसे चित्रकारी करते हैं, इस वीडियो में आपको बखूबी पता चल रहा होगा। कुंदन जी, मैं आपको क्या बोलूँ, चूँकि मैंने बहुत सारे कलाकारों का इंटरव्यू लिया है, लेकिन एक ही व्यक्ति में इतने सारे गुण अचानक से आ जाना, मैं खुद भी हतप्रभ हूँ। नहीं, आपने देखिए, एक तो कॉर्पोरेट सेक्टर से लेकर के भाई एक कलाकार जो होता है, एक गुणी कलाकार, उन चीजों से लेकर के फिर मोटिवेशनल स्पीकर, अलग-अलग रंग आप में समाये हैं। इसी क्रम में एक और चीजें मैं आपसे जो जानना चाहूंगा, ये देखिए लिखा हुआ है लोकसभा आम निर्वाचन। अगर इसको देखा जाए तो ये राजनीतिक परिदृश्य को ये प्रस्तुत करने वाली चीजें हैं। तो जब ये प्रोजेक्ट आपको मिला तो मतलब कि आपको लोगो डिजाइन करनी है, तो इसकी थोड़ी सी कहानी दर्शकों के सामने एक बार प्रस्तुत हो जाए कि कैसे ये प्रोजेक्ट मिला था और कैसे आपके दिमाग में आई, ये क्या चीजें हैं, तो कि दर्शक भी थोड़ा समझेंगे।
ये जिला प्रशासन के तरफ से मिला था जब जिलाधिकारी माननीय योगेंद्र सर थे और उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया आगे बढ़ने के लिए। बहुत ही अच्छे विचारों के मोटिवेशनल इंसान थे सर और उन्होंने ही मुझे कहा कि कुंदन जी एक लोगो डिज़ाइन कीजिए जो पत्राचार में और बैनर में, फ्लैक्स में हर तरफ से चुनाव को प्रचारित करेगा और हर जगह जो है उसका सेल्फी के लिए भी बनाया गया था बैनर इस लोगों का। स्वच्छता का भी ऐसा बैनर कई जगह लगा था। तो उन्होंने मुझे कहा था तो मैंने ये डिज़ाइन किया, उनको बहुत पसंद आया। इसमें आप देख सकते हैं एक महिला वोटिंग कर रही हैं और आइए चले करें मतदान, ये स्लोगन भी मेरा ही दिया हुआ है। स्वच्छता और निर्मलता से भरपूर अपना समस्तीपुर, ये स्लोगन भी मेरा ही दिया हुआ है। और इस साल जो 53वें स्थापना दिवस का स्लोगन है समस्तीपुर के कलाकार बनेंगे स्टार, वो भी स्लोगन और लोगो मैंने डिजाइन किया। तो ये मैंने डिजाइन किया था, ये बेहद सबको पसंद आया था और इसके मतदाता जागरूकता रथ बने थे और बहुत अच्छा लगता है जो पूरा बिहार इन लोगों से पट जाता है। आप कहीं भी जा रहे हो और आपको ये लोगो दिखाई देंगे, आपको ये पेंटिंग्स दिखाई देती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बात चली है इनकी उपलब्धियों की, बात चली है इनकी कलाकारी की और बात चली है इस वीडियो में। तो अभी हाल ही में बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी का निधन हुआ। तो हृदय की तमाम गहराइयों से हम सब उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान उनको जहाँ भी वो गई हैं श्रीवंदन करते हैं उनके चरणों में। और इस वीडियो की कड़ी में सर आपसे मेरा ये प्रश्न है कि मैंने सुना है कि बिहार कोकिला शारदा सिन्हा के लोकगीतों पर आपके पास एक चित्रों की श्रृंखला है। तो वो थोड़ी सी कहानी दर्शकों के सामने साझा हो जाए, क्योंकि ये हाल ही में शारदा सिन्हा जी, हाल ही में छठ, थोड़ा वीडियो ज्यादा रिलेट करेगा हमारे दर्शकों के साथ। मेरी माँ बहुत बड़ी फैन थी माँ की, शारदा सिन्हा जी की और कई सारे गीत जो हैं उनके, टूटल फाटल मड़ैया, देखे दिन सुहावन हो या गरीबी के भी कई सारे गाने थे कि मतलब कभी छठ टपक रहा है, कभी खपड़े पे कुम्हार जो है वो खपड़ा नहीं दे रहा है, कभी ठंड लग रही है तो कपड़ा खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो कभी शिव जी वो धान मांग के कहीं से लेके आ रहे हैं, पार्वती जी चढ़ाने गई, वो अधन बोलते हैं जिसको, चावल चढ़ाने को, तो वो करने गई और बैल आकर के वो भी खा गया। तो ये सारे चित्रण जो थे ना वो बहुत मर्मस्पर्शी उनके चित्रण हुआ करते थे और उनपे फिर मैंने पेंटिंग्स बनाना शुरू किया क्योंकि मेरी माँ को बहुत पसंद थे और एक श्रृंखला ही बन पड़ी। एक पेंटिंग जो मैंने उनके जन्मदिन पे उनको गिफ्ट किया था वो बेहद खूबसूरत थी। उनके सारे कैसेट के नाम उस एक ही पेंटिंग में लिखा हुआ था और आज भी उनके घर में वो पेंटिंग रखी हुई है। एकदम जैसे ही आप जाएंगे सामने में ही वो पेंटिंग रखी हुई है। इसके अलावा मुझे हमेशा से मन था कि उनकी एक मूर्ति बननी चाहिए छठ के दरमियान, तो मैंने एक उनको मूर्ति भी बना के गिफ्ट किया था जो वो बहुत खुशी से उसको देखी और बहुत प्रसन्न हो गई। मूर्ति बना के गिफ्ट, मतलब आप मूर्ति भी बनाते हैं? मैं मूर्तिकार हूँ। देखिए दर्शक बंधु, एक परत दर परत खुलती जा रही है। अभी ये मूर्तियों, मतलब किस तरह की मूर्ति थी, कैसे? बिल्कुल उनका जो छठ वाला सीन होता है सूप लेकर। किस चीज की मूर्ति थी वो? मिट्टी की मूर्ति थी। मैं गंगा जल से वो मूर्ति बनाया था मैंने और उनको बहुत वो भी मुझे बहुत मानती थी, अक्सर कहा करती थी कुंदन तुम इस फील्ड में बहुत आगे जाओगे, नयापन लाओ, और हर तस्वीरें जो है वो उनके पास पहुंचती थी और हर बार कुछ न कुछ सजेशन मुझे आता था और जब भी मैं मिला मुझे कभी नहीं लगा कि मेरी माँ चली जाने के बाद कि मेरी माँ नहीं है, लेकिन छठ वाले के जाने के बाद भी मुझे लगता था कि माँ शारदा सिन्हा जी के रूप में माँ जिंदा है। लेकिन जिस तरह इस बार छठ के दिन ही मुझे सुनने को मिला कि वो नहीं रही, तो बेहद मतलब हम लोगों को, सभी लोग जो उनके फैंस थे उनको बहुत आघात हुआ और ये बहुत आश्चर्य की बात है कि किसी भी इंसान को किसी पर्व त्योहार से कभी नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन माँ शारदा जी जो है वो छठ का पर्याय थी और छठ की शुरुआत के दिन उनका चले जाना, ऐसा लगता है माँ छठी उनको लेकर के चली गई और माँ शारदा सिन्हा जी की कमी हम लोगों के जीवन में हमेशा बना रह जाएगा। और
मैं आपको बता दूं कि मैं 2016 से जब मेरी माँ आईसीयू में थी तब से मैं छठ कर रहा हूँ। और मैं इस बार भी छठ कर रहा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। आप खुद करते हैं? मैं खुद छठ करता हूँ। क्या बात! और बहुत दुःख लग रहा था, हर बार हमारे घाट पे माँ का ही गीत बजा करता था, लेकिन इस बार पहली बार है जो कोई गीत नहीं बजा और सादे ढंग से हमने किसी तरह करके छठ पर्व को मनाया और माँ की कमी हमेशा रहेगी। वहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिख रहा है, भारत श्री अवार्ड 2018। इसके पीछे की कहानी एक बार दर्शकों के साथ बयाँ हो जाए। भारत श्री अवार्ड जो है ना, पूरे भारत से खास काम करने वाले कुछ ही लोगों को, जैसे 10 से 11 लोगों को ही दिया जाता है। और पहला भारत श्री अवार्ड जब चुना जा रहा था भारत श्री अवार्ड के लिए, तो मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो उसके बाद तो मैं नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल का यूथ प्रेसिडेंट भी बन गया बिहार का। तो गुंजन भैया का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता रहा हूँ 2018 से ही, कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया। ये मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। और जब मैं वहाँ गया था दिल्ली में और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में शायद ये अवार्ड हम लोगों को दिया गया था। तो जो भारत की विभूतियाँ वहाँ आई हुई थी, मुझे लग रहा था कि सबसे कम अचीवमेंट वाला मैं ही था, सबसे कम उम्र वाला भी मैं ही था। ये एक बहुत बड़ा अवार्ड है जो दिल्ली से नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल देती है। तो फर्स्ट अवार्ड मुझे ही मिला था और उसके बाद लगातार उस संस्था से मैं जुड़ा हूँ और यूथ प्रेसिडेंट भी रहा, माई प्लैनेट माई नीड का ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ और लगातार बना हुआ हूँ। ये कहानी समस्तीपुर की, ये कहानी कुंदन कुमार रॉय की, ये कहानी बिहार के कलाकार की। इस वीडियो में आपको निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली होगी। टैलेंट, हुनर और काबिलियत क्या चीज़ होती है, इसको आप बखूबी इन वीडियो से समझ सकते हैं। बताने को बहुत कुछ है, लेकिन एक वीडियो में पूरी तरीके से समेटा जाना नामुमकिन सा लगता है। फिर कभी जब मुलाकात होगी, इनके बारे में और भी कई श्रृंखलाएं लेकर के हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, जैसा आपका वीडियो का कमेंट आएगा। दर्शक बंधु, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्यार दीजिएगा। इनके बारे में क्या सोचते हैं, इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट पे बताइएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहां लाइक और सब्सक्राइब कर हमारी और हमारी टीम का हौसला बढ़ाइएगा। अपने दोस्त सौरभ जायसवाल को अब दीजिए इजाजत। मिलेंगे किसी अगली बड़ी श्रृंखला में नए हुनर, नए काबिलियत और नई सक्सेस स्टोरी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।